वेलकम टू सिविल क्यूएस कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे IS 1200 के पार्ट 2 के बारे में, जो कि है कंक्रीट वर्क के लिए। कंक्रीट वर्क के लिए IS 1200 क्या कहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह है IS 1200 पार्ट सेकेंड, जो कि है कंक्रीट वर्क्स के लिए। हम इसे पूरा गो थ्रू करेंगे और इसकी शॉर्ट समरी में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट्स के टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पिलिंग इंजीनियर्स के लिए, एस्टिमेशन इंजीनियर्स के लिए और क्वांटिटी सर्वेयर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड द कंक्रीट वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। इसका मतलब यही है कि हमें अगर स्पेसिफाइड किया नहीं है तो हमें किसी भी कंडीशन में कंक्रीट वर्क को क्यूबिक मीटर्स में ही मेजर करना है। फॉर्मवर्क जो होगा वो यहाँ पे लिखा है, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड द फॉर्मवर्क शैल बी मेजर्ड सेपरेटली अंडर IS 1200 पार्ट 5। तो जो भी पार्ट 5 के अंदर में इन्होंने बताया है इसका मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, उस हिसाब से हमें उसका मेजरमेंट लेना है। ये IS 1200 पार्ट 5 भी मैं आपको बहुत ही जल्द समझाऊंगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। IS 1200 के सभी पार्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और हर एक पार्ट आपको ऐसे ही शॉर्ट समरी बना के दूंगा। तो फिनिशेस जो भी होंगे, एक्सपोर्ट सरफेस ऑफ द कंक्रीट इंक्लूडिंग हैकिंग और ग्राउटिंग सरफेस ऑफ कंक्रीट शैल बी इंक्लूडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड स्पेशल फिनिशेस अदर देन दोज ऑब्टेन थ्रू फॉर्मवर्क शैल बी एज डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड सेपरेटली इन स्क्वायर मीटर्स। मतलब हमें पूरा एक नॉर्मल फिनिश करके देना है और उसका जो भी फिनिशिंग होगा हमें अपने BOQ के आइटम में उससे स्पेसिफाई करना है। रेनफोर्समेंट जो भी है IS 1200 के पार्ट 8 के हिसाब से आपको रहेंगे। ये भी मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के ये भी समझाऊंगा, तो इसका भी मेजरमेंट अलग होगा। तो जब भी हम बिलिंग करते हैं, नहीं तो BOQ बनाते हैं, तभी हम क्या करते हैं कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का कंक्रीटिंग का क्वांटिटी अलग अलग लेते हैं, उसके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये IS कोड भी यही बता रहा है पॉइंट नंबर 2.7 में कि मेजरमेंट इन स्टेजेस करना है आपको। वर्क शैल बी मेजर्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज इन कन्वीनियंट स्टेजेस स्टेटिंग द हाइट और डेप्थ, मतलब बिलो ग्राउंड लेवल और अबव ग्राउंड लेवल। नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द फॉलोइंग। मतलब जब भी हम कंक्रीटिंग का काम करेंगे और नहीं तो फिर मेजरमेंट करेंगे, उस टाइम पे डिडक्शन कौन कौन से कंसिडर करते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड्स ऑफ डिसिमिलर मटेरियल, फॉर एग्जांपल बीम्स, गर्डर्स, राफ्ट्स, पर्लिन्स, ट्रसेस, स्टेप्स अप टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी जिधर भी रहेगा वहाँ पे हमें डिडक्शन नहीं देना है। B ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर और एज स्पेसिफाइड। मतलब कोई भी ओपनिंग है जिसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर है, उसे हमें डिडक्शन नहीं करना है, उसका हमें फुल पेमेंट करना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट का जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया होगा उसे हम डिडक्ट नहीं करते, उसका पेमेंट होता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स, कंड्यूट्स, शीथिंग एट्सेट्रा नॉट एक्सेडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया एज स्पेसिफाइड। मतलब जब हम स्लैब भरते हैं, जो लोग साइड पे काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि स्लैब करते हैं तभी हम पाइप्स एंड कंड्यूट्स का मतलब क्या है, समझो इलेक्ट्रिकल पॉइंट स्लैब के अंदर से अंदर में से रन करते हैं, तो उसका जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा उसे हम डिडक्ट नहीं करते हैं। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस नहीं कर रहा हो। ये इलेक्ट्रिकल पाइप्स हो, नहीं तो फिर आपके प्लम्बिंग के पाइप्स स्लैब में से जा रहे हैं, नहीं तो फिर कौन से भी एक शेयर वॉल में से जा रहे हैं, जो भी है उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे है तो उसे हमें डिडक्शन में नहीं पकड़ना है। स्मॉल वॉइड्स सच एज द शेडेड पार्ट्स इन फिगर 1 when these do not exceed 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्रॉस सेक्शन। ये पॉइंट हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मोल्ड्स, ड्रिप मोल्डिंग चैम्पर्स, स्प्लेस, राउंडेड और कोव एंगल्स, बेड्स, ग्रूव्स एंड रिबेट्स अप टू 10 सेंटीमीटर इन विड्थ और 15 सेंटीमीटर इन गर्थ। मतलब जो भी मोल्डिंग चैम्पर्स वगैरह हम बनाते हैं
जो कि 10 सेंटीमीटर विड्थ और 15 सेंटीमीटर जिसका थिकनेस रहेगा उससे कम है, तो उसे भी हमें डिडक्शन के अंदर में नहीं पकड़ना है। तो जो भी ई वाला पॉइंट है हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, स्मॉल वॉइड सच एज शेडेड पोर्शन इन फिगर। जैसे कि मान लो एक पूरा स्लैब है, ये स्लैब के अंदर में ये ऐसा एक कोई तो कॉर्नर में यहाँ पे डिज़ाइन आ रहा है, तो अगर इस शेडेड पोर्शन जो दिख रहे हैं ये यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग हो रहा है, यहाँ पे समझो आपने फॉर्मवर्क लगा दिया है और यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग आपको नहीं करना है। तो अगर इसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे है तो हमें इसके डिडक्शन में नहीं पकड़ना है, हमें पूरा यहाँ पे लेंथ से यहाँ मतलब ए पूरा फुल लेंथ और बी का पूरा लेंथ फुल लेंथ हमें उसका पेमेंट करना है। इस कंडीशन में भी सेम, इस कंडीशन में भी सेम। समझो यहाँ पे पाइप आ रहा है, जो भी है ये हो गया। समझो स्लैब है, वह उसके अंदर में से एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डक्ट जा रहा है पाइप जाने के लिए, उसका एरिया समझो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, तो हम उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, ए वाला फुल लेंथ कंसिडर करेंगे, बी वाला फुल लेंथ कंसिडर करेंगे। ये कंडीशन से जो भी शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है जिसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे है उसे हम डिडक्ट नहीं करेंगे। तो मेजरमेंट कैसे करना है, तो कॉलम्स जब भी हम मेजर करेंगे तो टॉप ऑफ द कॉलम बेस टू इनर साइड ऑफ द फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लोर स्लैब टू इन डिजायर द अंडर साइड ऑफ द फ्लोर स्लैब अबोव। मतलब कॉलम हमें दो स्लैब के अंदर अंदर मेजर करना है, नीचे वाले स्लैब का टॉप और ऊपर वाले स्लैब का बॉटम, ऐसे हमें कॉलम का मेजरमेंट करना है हाइट। इन केस ऑफ कॉलम्स for flat slab, flare of the column should be included with the column for measurement। मतलब फ्लैट स्लैब जब हम कंसिडर करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, जो उसका कॉलम का ड्रॉप रहेगा। मैंने मेरी फ्लैट स्लैब और कन्वेंशनल स्लैब के डिफरेंस के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि फ्लैट स्लैब क्या होता है और कन्वेंशनल स्लैब क्या होता है। तो फ्लैट स्लैब के केस में कॉलम के ऊपर कैप आता है, कैप मतलब ड्रॉप आता है स्लैब के अंदर में से, तो उस ड्रॉप को हमें कॉलम के अंदर ही कंसिडर करना है। बीम शैल बी मेजर फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ द कॉलम्स, मतलब दो कॉलम्स है उन मतलब बीम भी हमें अंदर अंदर मेजर करना है। समझो दो कॉलम्स है तो दो कॉलम्स के फेसेस अंदर अंदर के जो भी फेसेस रहेंगे उनसे हमें बीम का मेजरमेंट्स करना है। कंक्रीट इन छज्जाज व्हेन छज्जा इज कंबाइंड विद द बीम ऑन लिंटल एंड द कॉमन पोर्शन शैल बी मेजर्ड एज छज्जा। ठीक है, मतलब छज्जा है जो लिंटल के साथ में है उसे हम एज ए छज्जा ही ट्रीट करेंगे, उसका मेजरमेंट छज्जा के अंदर ही करेंगे, क्यूबिक मीटर में ही होगा सब मेजरमेंट। तो और कोई चीज़ें होती है जो हमें अलग से कंसिडर करनी रहती है, जैसे कि कंक्रीट जब भी हम स्लैब भर रहे हैं उसके अंदर हम एक्सपांशन जॉइंट्स देते हैं, तो एक्सपांशन जॉइंट्स का भी हम अलग से मेजरमेंट करते हैं, अलग से पेमेंट करते हैं, तो उसे हम रनिंग मीटर में काउंट करेंगे। डैम्प प्रूफ कोर्स रहेगा, जैसे हम डीपीसी बोलते हैं, उसे हम स्क्वायर मीटर में कंसिडर करेंगे। वाटर प्रूफिंग भी हम सिर्फ स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। वाटर प्रूफिंग के बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो भी केमिकल कोटिंग करते हैं वो हम स्क्वायर मीटर में ही पेमेंट करते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट रहेगा वो स्क्वायर मीटर में देंगे, वही मतलब केमिकल कोटिंग जो रहता है उसे हम स्क्वायर मीटर में देंगे। और ग्राउटिंग ऑफ होल्स, जैसे आपने देखा होगा कि ये ग्राउटिंग समझो वाटर प्रूफिंग के ट्रीटमेंट में हो गई, तो उसे हम नंबर्स में देंगे। तो जब भी कॉलम भरते हैं, बड़े बड़े शेयर वॉल्स होते हैं, उसमें हम टायरॉइड्स का यूज़ करते हैं, तो उसे भी हम बाद में फिल करते हैं, तो उसका भी मेजरमेंट हम नंबर्स में ही करते हैं और उसे नंबर्स में ही पेमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये था पूरा IS 1200 पार्ट 2 कंक्रीट वर्क के बारे में। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।